Sir, at first you are welcome in our Uttarakhand. थैंक यू। You enjoyed? या भी enjoy कर लो। चलिए अब हम हिंदी में बात करेंगे। आप सर आपने एंजॉय तो कर लिया, एंजॉयमेंट के साथ साथ में क्या साफ सफाई का, स्वच्छता का, आस्था का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? जिससे आपने देखा होगा, सुना होगा कि यहाँ पर जो एक नामी ग्रामी कंपनी एक अपना होटल चला रही है और उसमें जो है उसका मलमूत्र होता है, उसमें सीधे सीधे जो है नदी के अंदर प्रवाह किया जाता है। उसमें काफ़ी कंप्लेन करने के बाद भी फिर उसको दोबारा से जो है सुचारू से शुरू कर दिया गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? यार हमारे लिए उत्तराखंड वैसे भी देवों की भूमि है, अगर उसमें भी अगर ये चीज़ें होंगी एक तो दे आर चार्जिंग अ लॉट। अगर 20-25 हज़ार रुपये अगर आप एक नाइट का चार्ज करोगे, ऊपर से अगर आप बता रहे हो कि वो डिस्पोजल वेस्ट भी अगर यहाँ पे पानी में ही डाल रहे हैं, कस्टमर आ रहा है उसके मुंह में पानी जा रहा है, आगे यमुना नदी में भी जा रही है, तो ये चीज़ें तो सही नहीं। देखिए अगर काम कर रहे हैं तो उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज़ को कहीं डिस्पोजल वेस्ट को तरीके से निकालें। ये नदी में नहीं जाना चाहिए, गंगा जी में कभी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यही नदी आगे जाके हरिद्वार जाती है और हम लोग उसको बहुत रिलीजियसली यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर कस्टमर आ रहा है बाहर से, टूरिस्ट आ रहा है, अगर वो 20-25 हज़ार रुपये का हर कोई थोड़ी रूम अफोर्ड करेगा। आपने इतना फेमस कर रखा है कि यहाँ पे फ्लोटिंग हट्स हैं, उसको एक रीजनेबल प्राइस पे दीजिए कि हर कोई बंदा आके फिर इंजॉय कर सके, देख सके। अगर 20-25 हज़ार रुपये आदमी पे करेगा तो क्या करेगा? वो तो बहुत ज़्यादा टू मच एक्सपेंसिव है। अच्छा, यहाँ पे जो आपने बोटिंग करी है, यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, अपने साथियों को, कि आपने एंजॉय किया, आपने यहाँ पे चार्जेस कैसे लगे आपको? नहीं, यहाँ पे भी चार्जेस ठीक है, एंजॉय किया, पर जो हमने नेट पे चार्जेस देखे थे और जो यहाँ पे चार्जेस हैं वो डिफरेंट है। अगर आप गवर्नमेंट की साइड पे भी जा रहे हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देख रहे हैं तुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर, जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाएगा पुनः गाँव की ओर। और आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ये कोई नया मामला नहीं है। पूर्व में आपको दिखाया गया था कि टेरी झील के अंदर फ्लोटिंग हट जो चल रही है, इसका की संचालन एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी होटल कर रहा है, होटल ल्योराय। खुद अपने यहाँ पर जो है जाबार करके हमको जो है गंदा पानी पिलाया जा रहा है। पूर्व में एक वहीं के कर्मचारी ने, मनोज दवे ने एक आवाज़ उठाई और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करी, जिसके बाद जी की सभी लोगों को इसका पता चला और शासन प्रशासन तक बात पहुंची। लेकिन जब वहां पर शासन प्रशासन पहुंचता है तो काफ़ी कुछ अनियमितताएं वहां पर पाई जाती है। उसके बाद भी जो है अभी तक उसे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या कहते हैं हमारे पवार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? नमस्कार। मैं तो पहले आपके सजग चैनल पुनः चलो गांव की ओर, पुनः गाँव की ओर का स्वागत करना चाहता हूं। और जो आपने लगातार पिछले 7 अक्टूबर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अपील कर रहे हैं जनता से इस कार्यक्रम में जुड़ने की, और जो हमारे द्वारा लगातार जिला प्रशासन को मांग की गई थी कि जिस लीरॉय होटल ने टिहरी झील में इस प्रकार का कृतज्ञ किया कि प्रतिदिन 6500 लीटर मलमूत्र टिहरी झील में डाल रहा है। और आप देखेंगे कि अगर 2019 से लेकर आज तक उसका एसटीपी नहीं चला तो 8500 लीटर मलमूत्र टिहरी झील में डालने के साथ साथ 93,60,000 लीटर मलमूत्र आज तक 4 सालों में टिहरी झील में डाल चुका है। जिलाधिकारी महोदय ने अपनी साफ रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आया है कि ये प्रतिदिन जो है 6500 लीटर मलमूत्र यहाँ पर डालता है। इसके पास प्रदूषण का कोई लाइसेंस नहीं है, इसके पास पर्यटन का कोई लाइसेंस नहीं है, इसके पास जो है फायर की कोई परमिशन नहीं है और इसके पास ईपीएफ के कोई कागज़ नहीं है, तब भी ये इतना बड़ा काम यहाँ पर कर रहा है। कैसे दिया गया? साथ ही मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक नया खुलासा भी करना चाहता हूँ। स्वदेश दर्शन स्कीम जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम निकाली थी, उसमें एमयू में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्वदेश दर्शन के तहत जितने भी फ्लोटिंग हट, कॉटेज, स्थानीय जितने भी यहाँ पे जो मरीना से लेके इत्यादि चीज़ें बनी हैं, ये सब निश्चित तौर से लिखित रूप से एमयू साइन हुआ है कि यहीं के स्थानीय व्यक्ति को दिए जाएंगे। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता भी है तो उसको स्थानीय व्यक्तियों को उसको पार्टनर बनाना होगा। परंतु अनदेखा देखिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने किस प्रकार से ये एमयू किसी और को बिना सोचे समझे दे दिया। इतनी बड़ी धांधली हुई है। 7 करोड़ रुपए के टेंडर को 1 करोड़ 1.25 लाख में दे दिया। और आज तक हम लोगों को ये पता था, जब मैंने सूचना अधिकार मांगा तब पता लगा कि इसको 30 साल नहीं 42 साल की लीज मिली हुई है। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे साथ धोखा हुआ है। और ये जो आप मेरे पीछे देखेंगे, क्योंकि मैं बोट यूनियन का संरक्षक भी हूँ और यहाँ पर बोट व्यवसायी भी हूँ, आप देखेंगे कि जितने ये उदास चेहरे यहाँ पे दिखेंगे आपको, इन सब को अगर एक बोट का लाइसेंस लेना है
तो 60,000 रुपये प्रति वर्ष देना है, और एक अगर कागज़ इनका नहीं होगा तो इनकी बोटें सीज कर दी जाती है। परंतु मैंने 4 चीज़ें गिनाई, पोल्यूशन का बोर्ड की, पर्यटन के लाइसेंस की, ईपीएफ की और अन्य कई कागजों की जो फ्लोटिंग हट वाले के पास नहीं है। और दुर्भाग्य से एक ऐसे जो निदेशक हैं दीपक खंडूड़ी यूटीडीपी में, उनका विवेक इतना मैंने देखा, ऐसे विवेकहीन व्यक्ति को जिन्होंने बिना लाइसेंसों के, बिना कागजों के जिलाधिकारी को पत्र लिखा कि इसका जो है फ्लोटिंग हट खोल दिया जाए। हम इस पर भी गुस्सा जाहिर करते हैं। और जो अपने खंडूड़ी जी हैं, दीपक खंडूड़ी जी पर्यटन विभाग के निदेशक, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि किस आधार पर इनका खोला गया। मतलब आपका कहना है कि इसे रोजगार, स्वास्थ्य और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित तौर से मुझे तो आज अपने आप को हिंदू कहने में भी शर्म आती है, और ऐसे लोगों को भी जो हिंदुओं के नाम पर लड़ती है पार्टी, माँ गंगा के नाम पर लड़ती है, माँ गौ माता के नाम पे लड़ती है, और अनेकों प्रकार से हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम करती है। ऐसी पार्टी, ऐसे लोग जो है आज क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? ऐसे संगठन, व्यापारिक संगठन क्यों चुप बैठे हुए हैं? सामाजिक संगठन क्यों चुप बैठे हुए हैं? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि 9 नवंबर हमारा राज्य स्थापना दिवस भी है, और ठीक 12:30 बजे मिलन केंद्र में शहर के और इस देश के बुद्धिजीवी युवा साथियों के, बुद्धिजीवी बुजुर्गों के मातृशक्ति की एक आम बैठक रखी गई है। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हम लोग एक दल बनाना चाहते हैं। हम लोग जो है आह्वान समिति, गंगा बचाओ आह्वान समिति का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पैदल यात्रा करेंगे 14 नवंबर से टिहरी से लेके ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में, और उस पर इस झील का जो गंदा पानी है जिसमें मलमूत्र इकट्ठा हो गया है, इसको प्रत्येक जितने हिंदू बाबा हैं उन सबको देने का काम करेंगे, ताकि उनकी आंखें खुले और जाने कि टिहरी झील में जिस प्रकार से कृतज्ञ जो है हमारी माँ के साथ जिसमें हम अपने देवताओं को, मैंने अपने पिताजी को, अपने दादा को इस झील में, इस नदी में जो है उनकी अस्थियों को प्रवाह किया हुआ। मुझे आज दुख होता है कि उनकी आत्मा भी ऊपर से क्या कह रही होगी। क्या आपको नहीं लगता है कि इसको जो है धर्म और आस्था के से हट के स्वास्थ्य से की नजर से नहीं देखा जाता है? क्योंकि इस पानी को जो है चाहे किसी भी धर्म का, किसी जाति का, हर कोई इस पानी को पीता है। तो इसमें मुझे लगता है कि सभी को आगे आना चाहिए और इस लड़ाई में साथ देना चाहिए। निश्चित तौर से मैं स्वयं इस पानी को पीता हूँ, परंतु आज मुझे इस पानी पे हाथ लगाने में भी डर लगता है, क्योंकि ये पानी पूरे शहर और पूरे देश के लोग इसमें पूजा करने के साथ साथ पीते भी हैं। इस पानी को पीने के लिए भी आया था। एनजीटी का साफ नियम है कि पीने वाले पानी के साथ किसी भी रूप में इस प्रकार का कृत्य नहीं किया जाएगा। आप मेरे पीछे देखेंगे कि हमने किस प्रकार से यहाँ पर बोट व्यवसाय करते हैं। मैंने एनजीटी के बहुत सारे अधिकारियों से वार्ता भी करी, तो हमने यहाँ पर देखेंगे एक पॉलीथीन यहाँ पे गिरना नहीं देते हैं। तो ये नियम सिर्फ नीचे तबके के लोगों के लिए है, क्या बड़े लोगों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं कि वो गंदगी डालेंगे उनको छूट मिलती है? कहने के जो है इसमें शासन प्रशासन जो है या सरकार इसको अनदेखा किया जा रहा है। निश्चित अभी जैसा कि आपने कहा है कि एक लेटर में लिख के दिया गया कि इसको जो है रीओपन किया जाए, तो क्या इसका साक्ष्य आप दे पाएंगे? हाँ, निश्चित तौर से मेरे पास लेटर है। मुझे पर्यटन विभाग की तरफ से वो लेटर मैंने सूचना अधिकार से निकाला हुआ है, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 10 दिन सीज होने के बाद ये फ्लोटिंग हट खोल दी जाए, ताकि ये स्वदेश दर्शन की स्कीमें हैं, ये सब उनका कारण लिखा गया है। चलिए, आपको धन्यवाद। और मैं यहाँ पर जो है आप में से कोई भाई कुछ जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले आपने परिचय दें आप। मेरा नाम जितेंद्र नेगी है। थोड़ा जोर से बोलें। मेरा नाम जितेंद्र नेगी है, मैं बोट यूनियन का सचिव हूँ। इसलिए क्या है कि जो फ्लोटिंग हट्स है उसमें मलमूत्र गिर रहा है गंगा में, तो उससे क्या है टिहरी वासी वो पानी पीते हैं, तो उनको बहुत जल्दी आगे आना चाहिए, क्योंकि उससे बीमार होने का बहुत बड़ा कारण है। आस्था से जुड़ा हुआ है वो सही चीज़ है, लेकिन बीमार होने का बहुत बड़ा कारण है जो गंदा पानी पी रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको कहने का ये उद्देश्य है कि इसमें जो चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हमारे संबंध हो, कहीं ना कहीं इस पर जो है असर पड़ रहा है। बिल्कुल असर पड़ रहा है, असर क्यों नहीं पड़ रहा है? कल तो लोग बीमार होंगे, तो बाद में हो सकता है कि फ्लोटिंग हट कल तो बंद हो जाए, तो लोगों को तो यही समझ आया कि ये बंद की जरूरत नहीं है कि बंद हो। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, आप देख सकते हैं जो है कितने लोग, हम यहाँ पर जितने हमारे जो टूरिस्ट हैं, जो आगंतुक हैं, जो यहाँ आकर बोटिंग का आनंद लेते हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, उनसे भी अपनी बात साझा करेंगे कि उन लोगों का इस पर क्या कहना है कि जिस तरह यहाँ पे एक बड़ा नामी ग्रामी होटल चलाकर जो हमें उसमें गंदगी फैलाकर हमें जो है गंदा जल पिलाया जा रहा है, और ये जो जल है, जल नहीं बल्कि हमें जहर बन चुका है। तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हर इंसान को, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, कहीं का भी रहने वाला हो,
उसको भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो गंगा है ये पूरे वाराणसी पूरे हमारे देश भारत को ये शुद्ध करने का काम करती है। अब यहाँ पर एक 20 फ्लोटिंग हट जो बने हुए हैं, वहाँ पे VIP कोई प्लेन से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ियों से आ रहा है और वहीं पे मलमूत्र डाला जा रहा है। तो आज की डेट में हम VIP का मलमूत्र यहाँ पे ये पानी सीधे ट्रांसफर हो रहा है टीवी में। तो सबसे बड़ी बात ये कि जब ये संज्ञान में आया था, अगर नॉर्मल आदमी कोई होता तो मुझे लगता है कि सरकार उसी दिन संज्ञान में लेके इसको सीज कर देती। पर ये इतना बड़ा मुझे तो कहने में कोई वो भी नहीं है। आज पूरे देश में गुजरात में भी सरकार चल रही है और जो ये फ्लोटिंग हट चला रहा है ये पे मनदीप गांधी है। इसके कनेक्शन सीधे सीधे कहीं ना कहीं सेंटर से भी है और इसकी जो परमिशन हुई है वो भी सेंटर से ही हुई है। जब यहाँ के DM साहब ने बोल दिया था कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसने सिर्फ पानी में फेंका है और साफ साफ दिख रहा है कि ये जो गंगा में जो शिविर जा रहा है ये इसके द्वारा जा रहा है, इसकी फ्लोटिंग हट द्वारा जा रहा है, कैपेसिटी भी इसके पास नहीं है। तो कहाँ से उसको परमिशन मिल गई? एक दिन में उसने 10,000 रुपये का चालान, आप बता दीजिए 10,000 रुपये कोई चालान होता है? इतना बड़ा और इतना सेंसिटिव मुद्दा है हमारा गंगा का मुद्दा, उस पर उसको 10,000 रुपये का चालान करके आप उसका अनुबंध उसको दोबारा संचालन चाय की बात आई गई है तो देखिए, एक छोटा सा व्यापारी चाय दुकान चलाता है, चाहे वो भले 2 किलो दूध की चाय बनाता हो, उसके लिए भी एक लाइसेंस अनिवार्य है। अगर वो मानक में खरा नहीं उतरता तो उसका चालान कर दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा होटल चलाने के बाद भी आपको कहने का मतलब 10,000 का मजे की बात तो ये है कि पर्यटन विभाग खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि इसके पास अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उसका पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो आप बता दीजिए कि इस देश में कितनी बड़ी ताकत है, क्यों चल रहा है? हम पूछ के मर गए सर, आप तभी हम तो बोल के मर गए, ऐसा क्यों? पर ये नीचे वाले तो मानते नहीं है। इन्होंने तो क्या कर दिया, एक लेटर में लिख के दे दिया कि ये होटल खोल दिया जाए। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमें गंगा जी में कूद के मर जाना चाहिए, जिसकी रक्षा हम नहीं कर पाते। क्योंकि आप वो पहाड़ों में कहीं ना कहीं आपने पूरे वो पता नहीं कहाँ से लोग आ गए, वो उन्हें गंगा का महत्व तो पता ही नहीं है। तो इस चीज़ों को तो हमें तो लगता है कि हम तो आज आपसे भी आग्रह करेंगे, उन सब लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर गंगा माँ को बचाना है तो ऐसे लोगों को, ऐसे VIP जो यहाँ पे इतना सब कुछ गलत कर रहे हैं, इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी सबसे बड़ी दोषी है, जिसने एक दिन के अंदर जब सब पता चल गया कि ये दोषी है फिर भी उसको सजा नहीं दी, फिर भी खोल दिया उसको। आप एक जागरूक नागरिक तरह मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पर जो है आप जाएंगे ऐसा हमारा ये है कि ये हमारा आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर हमारे आस्था के साथ को खिलवाड़ करें उसकी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे सबसे बड़ी बात है कि हमारे आस्था के साथ हमारे पूजा पाठ में सारे ये चल चलता है। और आज बाहर से आकर हमें यहाँ पे मलमूत्र डालकर हमें उसको गलत चीज़ में वो कर रहा है। इसलिए हमें इस चीज़ से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ करना पड़े, इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, आंदोलन करें, धरना देना पड़ेगा। इसके खिलाफ हम पूरे जोर से बोलेंगे, मतलब कहने के आक्रोश हमें पूरा बना पड़ा। तो चलिए, अब जो आगंतुक हैं, जो टूरिस्ट हैं, हम उनसे भी कुछ पर अपने क्या विचार रखते हैं और इस पर उनका क्या कहना है। ये जो गंदगी जो है सीधा जैसे नदी में प्रवाह की जा रही है यहाँ पर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, गंगा हमारी एक आस्था का प्रतीक है, जिसको हम गंगा माँ के रूप में देखते हैं। और जो ये हट बीच में नदी में बने हुए हैं, गंगा में बने हुए हैं, और उसका जो मलमूत्र गंगा में जा रहा है, वो हमारी आस्था पे एक बिल्कुल वो दबा है, गलत कर रहे हैं। उसको सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए, किसी निजी कंपनी को ना देकर सरकार ने इस पर एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि हमारी आस्था का जो प्रतीक है वो भी बना रहे। और जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, गंगा माँ जो दूषित हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार ने सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों को सबक भी मिलना चाहिए, और जिससे हमारी गंगा माँ दूषित ना हो, ऐसा कुछ काम सरकार ने करना चाहिए। अभी आपने मैं आपसे प्रश्न लूँगा। अभी आप ये बताइए, क्या इसको सिर्फ धर्म और आस्था की वजह से देखा जाती है या स्वास्थ्य से जोड़ा जाना चाहिए? देखो, स्वास्थ्य के साथ तो बिल्कुल है। शायद आपको पता ना हो, इस पानी में छन के जो हम सभी झील का पानी पीते हैं, तो पानी को हर कोई इसको पीता है। ये तो है, स्वास्थ्य के साथ में सर इसको जोड़ा जाएगा। अगर इसमें मलमूत्र डाला जाएगा तो ये पानी हमारे घरों में जाता है, इससे आदमी पानी पिएगा, बीमार भी होगा। तो इसके लिए तो सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और इन लोगों पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, वोटिंग कर लिया आपने? अभी वोटिंग अभी कर रहे हैं पहली बार? अच्छा, एक बच्चे में ये भी डर बैठा हमारा है ना। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? और जोर से, और जोर से बोलिए अगर आप अपनी आवाज़ सुनना चाहते, अगर आप चाहते हैं हमारी आवाज़ वहाँ तक जाए तो। कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इसको, और सरकार को लेना चाहिए अपने हाथ में। धन्यवाद सर। एट फर्स्ट यू आर वेलकम in our Uttarakhand. Thank you. You enjoyed?
चलिए अब हम हिंदी में बात करेंगे। आप सर आपने एंजॉय तो कर लिया, एंजॉयमेंट के साथ साथ में क्या साफ सफाई का, स्वच्छता का, आस्था का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? जिससे आपने देखा होगा, सुना होगा कि यहाँ पर जो एक नामी ग्रामी कंपनी एक अपना होटल चला रही है और उसमें जो है उसका मलमूत्र होता है, उसको सीधे सीधे जो है नदी के अंदर प्रवाह किया जाता है। उसमें काफ़ी कंप्लेन करने के बाद भी फिर उसको दोबारा से जो है सुचारू से शुरू कर दिया गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? यार हमारे उत्तराखंड वैसे भी देवों की भूमि है, अगर उसमें भी अगर ये चीज़ें होंगी तो दे आर चार्जिंग अ लॉट। अगर 20-25 हज़ार रुपये अगर आप एक नाइट का चार्ज करोगे, ऊपर से अगर आप बता रहे हो कि वो डिस्पोजल वेस्ट भी अगर यहाँ पे पानी में ही डाल रहे हैं, कस्टमर आ रहा है उसके मुंह में पानी जा रहा है, आगे गंगा नदी में भी जा रही है, तो ये चीज़ें तो सही नहीं। देखिए अगर काम कर रहे हैं तो उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज़ को कहीं डिस्पोजल वेस्ट को तरीके से निकालें। ये नदी में नहीं जाना चाहिए, गंगा जी में कभी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यही नदी आगे जाके हरिद्वार जा रही है और हम लोग उसको बहुत रिलीजियसली यूज़ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर कस्टमर आ रहा है, बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, अगर वो 20-25 हज़ार रुपये का हर कोई थोड़ी रूम अफोर्ड करेगा। आपने इतना फेमस कर रखा है कि यहाँ पे फ्लोटिंग हट्स हैं, उसको एक रीजनेबल प्राइस पे दीजिए कि हर कोई बंदा आके उसे इंजॉय कर सके, देख सके। अगर 20-25 हज़ार रुपये आदमी पे करेगा तो क्या करेगा? वो तो बहुत ज़्यादा टू मच एक्सपेंसिव है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ अभी आपने बोटिंग करी है, यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, अपने साथियों को, कि आपने एंजॉय किया, आपने यहाँ पे चार्जेस कैसे लगे आपको? नहीं, यहाँ पे भी चार्जेस ठीक है, एंजॉय किया, पर जो हमने नेट पे चार्जेस देखे थे और जो यहाँ पे चार्जेस हैं वो डिफरेंट है। अगर आप गवर्नमेंट की साइट पे भी जा रहे हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हम जो पे पैरा सेलिंग सपोज 1000 की दिखा रहे हैं गवर्नमेंट साइट पर, तो यहाँ पे आके 2500 की है वो चीज़। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं है चार्जेस में बहुत फर्क दिखा हमें आने के बाद। देखिए, मैं यहाँ के बोटिंग करते कहना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा जरा आप लोगों को करना पड़ेगा, या तो फिर ऑनलाइन चेंज कीजिए या फिर एक्सप्रेशन दूंगा इसमें अगर आप चाहेंगे। चलिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने एंजॉय किया आप और बहुत कुछ कमियाँ अच्छाइयाँ बताना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? पहले बताइए। हाँ, काफ़ी अच्छी जगह है, कमियाँ कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और अभी हम जब आए तो थोड़ा यहाँ पे जो है सॉलिड वेस्ट का हमें ज़्यादा दिक्कत लगा, काफ़ी सारा कूड़ा कबाड़ था, तो उसे सही करने की जरूरत है। और बाकी ठीक है, प्रॉपर गाइडिंग की थोड़ी और ज़रूरत है वैसे, और काफ़ी मजा है। चलिए एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर जो है कुछ दूरी पर एक फ्लोटिंग हट है जो कि एक नामी ग्रामी कम्युनिटी होटल को चला रही है। उसके अंदर जो टूरिस्ट आते हैं, उसमें जो मलमूत्र इकट्ठा होता है उसको सीधे सीधे नदी में प्रवाह किया जाता है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इन्वायरमेंटली एक कि ये काफ़ी ख़राब होगा। अगर पानी में सॉलिड वेस्ट जाएगा, बैक्टीरिया और पानी से दूषित होगा तो हेल्थ प्रॉब्लम्स तो आएंगे। तो इस पर क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए कि जो होटल्स हैं उन्हें ये इंक्वायरी होनी चाहिए उनके ऊपर, और उन्हें कहना चाहिए कि एक ट्रीटिंग प्लांट लगाइए कि अगर पानी पर अगर कोई वो वेस्ट डालते हैं उससे पहले ऐसा ट्रीटिंग प्लांट लगाइए कि मैक्सिमम जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट हैं वो एलिमिनेट हो जाए। धन्यवाद। ये कर नहीं ला रही, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इनसे। मुझे लगता है म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का काम नहीं है और कोई इसको हैंडल करे तो अच्छा रहेगा। आप लोग कहाँ से? हम लोग एसएससी कैंप से अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा अंग्रेजी वाला गाना है, सुनाएंगे कि नहीं? नहीं सुनाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। साथियों, जैसा कि आपने देखा, मैंने कुछ टूरिस्ट से पूछा, यहाँ पे जब बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे मैंने पूछा, तो सभी का लगभग एक ही कहना है कि इसको जो है धर्म और आस्था के अलावा स्वास्थ्य से भी इसको जोड़ा जाना चाहिए, जो कि सरासर गलत है। इतने दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जो है जो कंपनी पूरे मार्गों पे खड़ी नहीं उतरती है, उसके बाद भी इसे जो है तुरंत फिर दोबारा रीओपन करने का तुरंत ऑर्डर मिल जाता है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को आप शेयर करें, और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया हो कि फॉलो करें पुनः गाँव की ओर। और मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप इस काम में लगे पड़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि लोग इससे जुड़ेंगे और इस काम में आपको पूरा साथ देंगे। निश्चित तौर से मैं पुनः गाँव की ओर चैनल को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने भी हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दिया। और मैं जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे बहुत लोगों के साथी और जितने भी आम जनता इसको देख रही है, इस चैनल को लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। भाई साहब, बोटिंग का डर तो नहीं लगा? नहीं। पक्की बात है? कहाँ से आप? गुजरात से? अरे बड़ी काम की बात है। तो मोदी जी के गाँव से हो क्या आप? हमारे बाजू वाले गाँव। अच्छा, एक बात जानना चाहते हैं आपसे, ये गंदगी पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे एक फ्लोटिंग हट है ना, आगे चल रही है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना? क्योंकि यहाँ पर जो आगे एक फ्लोटिंग हट चलती है, उसका जो लैट्रिन बाथरूम का पानी सीधा उसमें गिराया जाता है नदी के अंदर, इस पर क्या होना चाहिए? वो बहुत गलत चीज़ है। वो तो गलत चीज़ है, जो गलत है वो गलत है। तो बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव वाघेला।
ध्रुव बागेला। वेयर आर यू फ्रॉम? गुजरात। और आप आए उत्तराखंड में, आपका स्वागत है। कैसा लगा आपको बोटिंग करने के बाद में? मज़ा आ गया। डर लग रहा था क्या? सच्ची में? तो चलिए, मैंने आपको बनाई वीडियो, अब मैं डालूंगा अपने चैनल पे। चैनल नाम है पुनः गाँव की ओर। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप देख लेना, ठीक है? बाय।